अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी लकी लीफ। अब लकी का मतलब एक तो होता है खुशकिस्मत, और लकी का एक मतलब ये भी होता है कि ऐसी चीज़ जिसको आप समझते हो कि जब वो आपके पास होती है तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। अब वैसे तो ये बात एक ऐसी फ़ुज़ूल सी बात है ना, ऐसा होता तो नहीं है। और कुछ लोगों का बस ऐसा ख़्याल ही होता है कि फ़लानी चीज़ मेरे पास होती है तो मैं ज़्यादा गुड लक होती है, मैं ज़्यादा अच्छी किस्मत के साथ रहता हूँ या मुझे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये बस ऐसे ही बच्चों का ऐसे ख़्याल होता है, इसमें कुछ हकीकत तो है नहीं। लेकिन चूँकि कहानी बनाई गई है तो कहानी में इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं जो कि बच्चों को खुश करने के लिए लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा ख़ुद से पढ़ लें लेसन, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कौन-कौन से वर्ड्स आपको नहीं आते, उनको अंडरलाइन कीजिए और उसके मीनिंग डिक्शनरी से ख़ुद निकालिए। इस तरह से आपको डिक्शनरी देखना आएगी, जो कि बहुत अच्छी आदत है। ठीक है? और उसके बाद आप ये लेसन जब मुझसे सुनेंगे तो मैं इस लेसन के थीम को आपको समझा रहा हूँगा, तो फिर आपका ज़्यादा ध्यान थीम समझने पे होगा, यानी ये कहा क्या जा रहा है, बातें क्या चल रही हैं। और ज़्यादा ध्यान आपका अल्फाज के पीछे नहीं होगा कि पता नहीं इस लफ्ज़ का क्या मतलब बताया सर ने, पता नहीं इस लफ्ज़ का क्या मतलब बताया। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये दोनों काम आपने कर लिए होंगे, तभी आप ये लेसन सुनने बैठे होंगे। तो शुरू करते हैं। राहीला इज़ क्राइंग, राहीला रो रही है। शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसकी गोल्डन चूड़ी खो गई है। डोंट क्राई राहीला, सेज मम, अम्मी कहती हैं कि राहीला रो नहीं, गो एंड प्ले, जाओ जाके खेलो। राहीला गोज़ आउटसाइड, राहीला बाहर चली जाती है। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, तो वो क्या करती है, वो वुड एप्पल दरख्त के नीचे बैठ जाती है। तो वुड एप्पल को हमारे यहाँ जो है वो बेलगिरी कहते हैं। ठीक है, तो वो बेलगिरी एक तरह का पौधा है, उसमें एक फल निकलता है, तो उसके दरख्त के नीचे जाके बैठती है। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो बेलगिरी के दरख्त के नीचे जाके बैठ जाती है। इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ ही है। तो अब इसको बोलेंगे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, दीवार के साथ है, तो उसको कहेंगे ये दीवार के साथ उगा हुआ है। ये दरख्त है ना, तो उगा हुआ होता है, या लगा हुआ है, लगा हुआ भी सही रहेगा। तो ये दीवार के साथ लगा हुआ है दरख्त। राहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री, राहीला दरख्त में लगी पत्ते गिनना शुरू कर देती है। 1 2 3 4, अभी गिन ही रही होती है। 1 लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, 1 2 3 4, और एक पत्ता दरख्त से नीचे की तरफ गिर रहा है। द विंड ब्लोज, और हवा चल जाती है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, वो उस पत्ते को हवा में ऊपर ले जाती है। द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, अब पत्ता उसके सामने है। अब क्या होगा भाई? राहीला स्टैंड्स अप, राहीला खड़ी हो जाती है। द विंड स्टार्ट्स अगेन, हवा दोबारा चल पड़ती है। द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, हाँ, पत्ता जो है वो ऐसा लगता है गोया हवा में डांस कर रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इट टर्न्स एंड टर्न्स, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, वो गोल गोल घूम रहा है और इस तरह से घूमता है जैसे कि लट्टू घूम रहा है, इतनी तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है। इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ, वो छत के ऊपर से बहुत ऊपर से उड़ के ऊपर चला जाता है। क्लाइम का मतलब चढ़ जाना है, लेकिन ज़रा ये तो हवा में है ना, तो इसको हम चढ़ जाना अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ बोलना। तो वो हवा में छत से बहुत ऊपर उड़ जाता है, ये सही इसका ट्रांसलेशन रहेगा। वॉट फन, सेज राहीला, कितना मज़ा आ रहा है, राहीला ने कहा, या राहीला कहती है। राहीला रन्स आफ्टर द लीफ, राहीला पत्ते के पीछे भागती है। इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, कभी वो उसके आगे आ जाता है, कभी उसके पीछे चला जाता है। मूव का मतलब हरकत करना, तो कभी उसके आगे आके हरकत करता है और कभी उसके पीछे आके हरकत करता है, लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। तो सही इसको जब बोलेंगे तो ट्रांसलेशन इसकी कैसे करेंगे कि वो कभी उसके आगे आ जाता है, कभी उसके पीछे चला जाता है। Soon the leaf falls into a hole, जल्द ही वो पत्ता एक सुराख के ऊपर जाके या सुराख के अंदर जाके गिर जाता है। It is at the side of a rose bush, रोज़ बुश होती है गुलाब के फूल की झाड़ियाँ या गुलाब के फूल के पौधे, तो वो गुलाब के फूल के पौधों की एक तरफ वो सुराख था, वहाँ जाके गिरता है पत्ता। राहीला पिक्स अप द लीफ, राहीला वो पत्ता उठाती है। शी फाइंड्स अ गोल्डन बैंगल अंडर इट, तो उसको पता चलता है कि उसकी जो सुनहरी या सोने के रंग की जो चूड़ी थी वो उसके नीचे थी, वो उसके नीचे नज़र आई उसको, पत्ते के नीचे जहाँ से उसने पत्ता उठाया। तो राहीला लाफ्स, राहीला हंसती है। शी टेक्स अ बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, तो वो बैंगल को और अपनी ये खुशकिस्मती वाली पत्ती को जो है ना, पत्ते को ले जाके अम्मा को दिखाने के लिए जाती है
कि देखिए अम्मा ये कितना ज़बरदस्त पत्ता था, इसकी वजह से मुझे अपनी चूड़ी भी मिल गई। ठीक है जी। तो ये छोटी सी कहानी थी मज़ेदार सी। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब देखते वक्त मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ कि आप कोशिश करेंगे जवाब खुद से करेंगे जनाब, ताकि आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको याद करने की ज़रूरत ही ना हो। सवाल सारे खुद ही अटैम्प्ट किए थे, आपको खुद ही याद हो कि हाँ मैंने क्या जवाब लिखा था। और अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग बहुत खुश होंगे अगर पता चलेगा कि आपने खुद से कोशिश करके जवाब लिखे हैं। ठीक है। और अगर कुछ जवाब आप लिख ही लेते हैं तो उसके बाद आप किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो मुझसे चेक करवा लीजिएगा। मैंने अपना ईमेल एड्रेस बता दिया है। आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे मुझे यहाँ पे अपनी तस्वीरें खींच के ईमेल कर देंगे सब जवाबों की, और फिर मैं उसको करेक्ट करके बता दूंगा कि भाई बेहतर जवाब ऐसे हो सकते थे अगर करेक्शन की ज़रूरत हुई तो। अच्छा, सवाल हम ऐसे करेंगे कि मैं एक सवाल समझाऊंगा, आप उसको समझने के बाद वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर इसका जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज कीजिएगा, जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा। इस तरह से चलेंगे। ठीक है। तो व्हाट डज राहीला लूज, राहीला से क्या खो गया था? तो राहीला लूजेस हर, राहीला से खो गई थी उसकी कौन से कलर की क्या चीज़? सुनहरी चूड़ी। तो अब सुनहरी चूड़ी को पीछे पता है ना वो क्या लिखा था उन्होंने, अब लिखिए शाबाश उसका पूरा जवाब। राहीला लूजेस हर डैश डैश डैश, कौन सी चूड़ी? सुनहरी चूड़ी है। तो शाबाश, इसका जवाब खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो, फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वेयर डज राहीला सिट, राहीला कहाँ जाके बैठती है? राहीला सिट्स। अब ये लूजेस क्यों हुआ था और सिट्स क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में ना डज है। जब सवाल में डज आता है ना तो जवाब की वर्ब जो है वो उसके आगे हम एक एस लगा देते हैं आसानी से, बस ये समझ रहे हैं आप। ठीक है। बस शर्त ये है कि जब आप कर रहे हो तो जो नाउन है वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वरना प्लूरल होता है तो फिर एस नहीं लगता। सही है। तो वो जब ऐसा आएगा मैं खुद ही बता दूंगा, अभी तो सब ऐसा नहीं है, अभी तो सब सिंगुलर ही चल रहा है। तो हम जवाब कैसे बना रहे थे? राहीला सिट्स, कहाँ बैठती है राहीला? एक वुड एप्पल के दरख्त के नीचे बैठती है। तो अब ये इंग्लिश में लिख लीजिए, सिट्स, और नीचे को अंडर कहते हैं। अब तो आपको पूरा लिख ही सकते होंगे, मैंने इतने सारे हिंट्स दे दिए। ठीक है। अब शाबाश जवाब लिखिए। अब मैं वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज राहीला डू, राहीला क्या करती है? तो राहीला क्या करती है? राहीला काउंट्स, राहीला क्या करती है? दरख्त के पत्ते काउंट करती है। तो अभी आप लिख लीजिएगा, काउंट के साथ एस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि सवाल में डज है। तो राहीला काउंट्स, और फिर आगे अच्छा डू नहीं लगेगा। सही है। राहीला काउंट्स, और फिर वो क्या काउंट करती है बता दीजिए, दरख्त के पत्ते। अब ये जवाब लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वेयर डज द लीफ फ्लाई, पत्ता उड़ के कहाँ जाता है? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द लीफ फ्लाइज, पत्ता उड़ के जाता है कहाँ? अब आप बताएंगे इधर उधर, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं। ठीक है। तो ये सारी बातें पीछे लिखी हुई हैं, अप एंड डाउन, टॉप एंड क्या, लेफ़्ट एंड राइट, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं ना। तो लीफ कहाँ जाता है? लीफ हर तरफ उड़ के जाता है। तो ये जवाब आप यहाँ पे बना दीजिएगा, द लीफ फ्लाइज, और फिर अप डाउन लेफ़्ट राइट, ये सारी बातें जो उन्होंने पीछे की थी ना उसमें से देख के आप यहाँ लिख सकते हैं कहाँ कहाँ उड़ता है। ये जवाब लिखिए, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, वेयर डज द लीफ फॉल, पता है कहाँ गिरता है? द लीफ फॉल्स, कहाँ गिरता है? द लीफ फॉल्स। और फिर आपको याद है कहाँ गिरता है? कि एक सुराख में गिरता है जो कि बिसाइड, बराबर में है रोज़ बुश के, है ना। तो गिरता है एक सुराख में जो कि बराबर में है रोज़ बुश के। ऐसे जवाब पूरा होगा आपका। तो देखते हैं अब आप ये जवाब कैसे खुद से बना सकते हैं। ठीक है। ये जवाब लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज राहीला लाफ, तो जवाब कैसे होगा? राहीला लाफ्स बिकॉज, राहीला हंसती है क्योंकि उसको मिल गई है अपनी चूड़ी, गोल्डन चूड़ी। तो अब देखें आप इस बात को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। मिल जाने को कहते हैं फाउंड, चूड़ी को बैंगल कहते हैं, गोल्डन तो गोल्डन ही है। तो अब ये सारे मैंने हिंट्स तो दे दिए, अब देखते हैं आप जवाब खुद से कैसे बना पाते हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा जब आप खुद से जवाब बना लेंगे। ठीक है। तो यूँ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखते हैं आप में से कौन सबसे अच्छे जवाब बनाता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।